दोस्तों आज काफ़ी दिनों के बाद वीडियो आ रही है हमारे चैनल पे। तो माफ़ी चाहूँगा उसके लिए, क्योंकि मैं थोड़ा बिजी था, इसलिए आज तो थोड़ा लेट हो चुका हूँ। तो 4-5 दिन बाद आज वीडियो आ रही है। वैसे रेगुलर वीडियो आती थी, तो थोड़ा व्यस्तता होने के कारण वीडियो नहीं आ रही थी, तो उसके लिए मैं सॉरी कहना चाहूँगा। तो मैंने अभी तक काफ़ी सारे वीडियोज़ अपने चैनल पे बनाए हुए हैं और काफ़ी सारी चीज़ें मैंने इंग्लिश ग्रामर की कवर की हुई हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है और किस तरीके से जो है उसमें चीज़ें यूज की जाती हैं, किस तरीके से इज एम आर प्लस गोइंग की जो क्रिया होती है वो किस तरीके से यूज की जाती है। तो आज के वीडियो में हम यही बात करेंगे कि ये सब चीज़ें किस तरीके से होती हैं और हम किस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, मैंने आपको बताया था। कंटिन्यूअस का मतलब होता है किसी चीज़ का जारी होना। कंटिन्यूअस मीन्स जारी होता है, ठीक है ना। मुख्य क्रिया जारी, यहाँ पे कंटिन्यूअस का मतलब मुख्य क्रिया जारी पूरा नहीं है, लेकिन जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है, जो इसमें कंटिन्यूअस का जो अर्थ निकलता है उसमें यही होता है कि मुख्य क्रिया उसमें जारी रहती है, ठीक है ना। जैसे वह जा रहा है, तो उसकी जो मुख्य क्रिया है क्या है, जाना, जा रहा है, ठीक है ना। तो जो जा रहा है, जो जा रहा है वो पूरा जो है मुख्य क्रिया है, ठीक है ना। तो मुख्य क्रिया उसका जाना है, जा रहा है, यहाँ पे क्या हुआ, मुख्य क्रिया, ठीक है ना। तो मुख्य क्रिया जारी यानी कि कंटिन्यूअस रहती है इसमें। और टेंस मीन्स काल होता है। और आप ये एक चीज़ समझ लीजिए कि खड़ा होना, बैठना, सोना, रुकना, पड़ा होना अक्सर कंटिन्यूअस में होते हैं। कोई खड़ा है, कोई बैठा है, कोई सो रहा है, कोई रुका हुआ है, कोई चीज़ पड़ी हुई है, तो वो सब चीज़ें जो है कंटिन्यूअस में मानी जाती हैं। और मैं बात करता हूँ कंटिन्यूअस के रूल के बारे में। तो जो कंटिन्यूअस होता है टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसमें इज एम आर प्लस उसके बाद नाट हो तो नाट लगाइए, नहीं तो किसी क्रिया में जो उसकी क्रिया हो उसके आगे आईएनजी लगा के आईएनजी फॉर्म, उसका आईएनजी फॉर्म अगर लिख देंगे तो उसमें रहा रही रहे का अर्थ आ जाता है, ठीक है ना। जैसे वह जा रहा है तो ही इज़ गोइंग, ठीक है ना, इस टाइप से हम कर देते हैं। वे खा रहे हैं तो दे आर ईटिंग। मैं पढ़ रहा हूँ तो आई एम रीडिंग, इस तरीके से। तो जो इज होता है वो सिंगुलर के लिए प्रयोग होता है। जहाँ भी आपको वाक्य में लगे कि सिंगुलर है वहाँ पे आपको प्रयोग करना होता है इज। जैसे वह सो रहा है तो ही इज स्लीपिंग, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो क्रिया होती है जो उसकी, जैसे कि सोना स्लीप मीन्स होता है, तो किसी भी क्रिया के हम आगे आईएनजी अगर लगा देते हैं और वहाँ पे हम देखते हैं कि तो जो उसका बतला हुआ हमें रूप मिलता है उसमें रहा रही रहे का अर्थ हमें मिलता है, ठीक है ना। तो किसी भी चीज़ में है किसी भी हमको क्रिया में अगर आईएनजी लगाने से जो परिवर्तन मिलता है वो रहा रही रहे का मिल जाता है, तो उसको हम कंटिन्यूअस बोलते हैं, ठीक है ना। हमको एक चीज़ और देखना होता है कि हमको लगाना होता है इज एम आर। हमको इज वहाँ पे लगाना है जहाँ पे हमको लगे कि वाक्य एक वचन है, वहाँ पे हम इज लगाते हैं। जहाँ पे बहुवचन रहता है वहाँ पे है के लिए आर लगाते हैं। और जहाँ पे आपको हूँ वाक्य में लगे वहाँ पे आपको एम लगाना होता है, ठीक है ना। तो इज एम आर जो वाक्य में आपको लगे लास्ट में, जैसे कि वह खा रहा है, इस वाक्य के लास्ट में है, या इस वाक्य के लास्ट में है, ठीक है ना। और शुरू में क्या है, वह है, तो वह आपको पता है कि वह सिंगुलर है, वह सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे आपको कर देना होता है इज, ठीक है ना। तो वह के लिए यहाँ पे है के लिए आपको करना होता है इज, क्योंकि वह सिंगुलर है, ठीक है ना। अगर कोई चीज़ प्लूरल आ जाए, जैसे वे खा रहे हैं, तो यहाँ पे वे जो है प्लूरल है, तो इसके लिए है में जो आएगा वो आर आ जाएगा, ठीक है ना। तो दे आर ईटिंग हो जाएगा। अगर हूँ आएगा, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, तो आई एम रीडिंग हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस तरीके से। मैं नहीं पढ़ रहा हूँ तो आई एम नॉट रीडिंग। वह क्यों नहीं खा रहा है, वाई ही इज़ नॉट ईटिंग, इस तरीके से, ठीक है ना। मैं चलिए एग्जाम्पल के थ्रू सारा चीज़ क्लियर करता हूँ। आपको मैंने मोटा मोटा बताया कि इज एम आर प्लस नॉट हो तो नॉट, नहीं तो गोइंग, इसमें रहा रही रहे का अर्थ आ जाता है, ठीक है ना। चलिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जैसा हाँ, पहला एग्जांपल मैं आपसे बात करना चाहूँगा, वह सो रही है, ठीक है ना। वह सो रही है, यहाँ पे जो वह है वह क्या है, स्त्रीलिंग। कोई स्त्री है जो वह सो रही है, तो यहाँ पे हो जाएगा वह के लिए सी, ठीक है ना। यहाँ पे सी हो जाएगा। और मैंने बताया कि कोई चीज़ अगर सिंगुलर हो तो वहाँ पे आपको प्रयोग करना होता है इज, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो सी है वो है एक वचन, ठीक है ना। तो यहाँ पे इज हुआ है के लिए, ठीक है ना, है के लिए। और सो रही है पूरा अर्थ लिखने के लिए आपको स्लीपिंग लगाना पड़ेगा, तो सी स्लीपिंग हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, वे मैदान में खेल रहे हैं, तो दे आर प्लेइंग इन द फील्ड, इस तरीके से हो जाएगा। क्योंकि वे जो है वो प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे आर आया हुआ है और सब कुछ चीज़ें जो हैं वही हैं। हाँ,
उसे कौन बुला रहा है। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले किसी वाक्य में कौन पूछा जाता है, तो इसमें कौन कौन, ठीक है ना। तो ही इज, हु इज कॉलिंग हिम, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। चलिए, तुम कौन सा काम कर रहे हो, ये पूरा जो यहाँ पे है प्रश्नवाचक शब्द है, कौन सा काम। तो विच वर्क आपको पूरा लिख देना है, विच वर्क आर यू डूइंग, इस तरीके से हो जाएगा। जो तुम है वो प्लूरल होता है, इसलिए यहाँ पे आर हुआ, उसके बाद डू मीन्स करना होता है, तो आई एन जी इसमें फॉर्म लग गया तो डूइंग हो गया, ठीक है ना। और यू मीन्स तुम होता है, ये जानते हैं आप। यू मीन्स तुम्हें या तुमको होता है, तो यहाँ पे तुम या तुम्हारे के तुरंत बाद पास हो तो भी आपको लगा देना होता है यू, ठीक है ना। क्या वह खाना नहीं खा रहा है, इसमें यहाँ पे आपको देखना है क्या है, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया है किसी चीज़ में अगर क्या पहले आ जाए तो वहाँ पे आपको जो 2 नंबर की चीज़ होती है वो 1 नंबर कर देना होता है यहाँ पे, फिर 2 नंबर यहाँ पे 1 नंबर को यहाँ पे कर देना होता है, 2 को यहाँ पे, फिर 1 को यहाँ पे, यानी कि 2 1 जो उसकी क्रिया होती है वो पहले आ जाती है, और जो उसका कर्ता होता है, जो मेन वर्ब होता है उस वाक्य में, जैसे कि यहाँ पे वह है तो ये बाद में चला जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर सिंपल वाक्य वह खाना नहीं खा रहा है ऐसे देखा जाए तो ही इज़ नॉट ईटिंग होगा। क्या वह खाना नहीं खा रहा है तो इज ही नॉट ईटिंग ऐसे कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या के लिए कोई अलग से मीनिंग नहीं लिखी जाती है। यहाँ पे हम जो क्रिया के उलट फेर कर देते हैं, यहाँ पे ईज को पहले लिख देंगे और ही को बाद में कर देंगे, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या का अर्थ आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हो जाता है। तो इज ही नॉट ईटिंग फूड, इस तरीके से हो जाएगा जी। चलिए, और खा रहा है इसके लिए होगा ईटिंग, और खाना के लिए होगा फूड। फूड मीन्स खाना या भोजन, ठीक है ना। चलिए, वे उसे देख रहे हैं, कौन वे, क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, किससे, उससे। तो दे आर सीइंग, सी मीन्स देखना होता है तो आई एन जी इसमें लग गया तो सीइंग हो गया, और हिम मीन्स होता है उससे या उसको, तो दे आर सीइंग हिम हो जाएगा। चलिए, लड़के क्यों चिल्ला रहे हैं, तो लड़के क्यों, वाई मीन्स होता है क्यों, ठीक है ना। यहाँ पे हैं जो है उसके लिए आपको और लगाना होता है, उसके बाद बॉय आ जाएगा, बॉयज़ हो जाएगा इसका, ठीक है ना, क्योंकि लड़के हैं। तो यहाँ पे आपको मैंने बताया कि अगर बहुवचन आपको लगे वहाँ पे है के लिए आपको आर लगाना होता है, तो वाई आर बॉयज़ क्राइंग, ठीक है ना। क्राई में चिल्लाना होता है, आईएनजी लगा दिया इसमें तो क्राइंग बन गया। मैंने आपको बताया कि सबसे इसमें मुख्य चीज़ जो होती है किसी भी क्रिया में, उसकी क्रिया क्या है, चिल्लाना। चिल्ला रहा है ये, तो यही कर रहा है, इसकी क्रिया चिल्लाना है, ठीक है ना। तो जो चिल्लाने की जो इंग्लिश होती है उसके आगे हम आईएनजी लगा, उसके आगे अगर हम आईएनजी लगाते हैं तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है रहा रही रहे का अर्थ आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्राइंग हो जाएगा। चलिए, तुम मुझे क्यों घूर रहे हो, आप स्टेयर मीन्स होता है घूरना, STARE, ठीक है ना। तो यहाँ पे आर ई हट जाएगा, यहाँ पे ई हट जाएगा तो यहाँ पे ING हो जाएगा, ठीक है ना। तो तुम मुझे क्यों घूर रहे हो, तो वाई आर यू, यू जो है तो बहुवचन, इसलिए यहाँ पे आर हो गया, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि किसी वाक्य को करने के लिए आपको सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द लिखना होता है, अगर प्रश्नवाचक शब्द है तो मैंने आपको पहले ही बता चुका है। सारी वीडियोज़ को आप जाके देखिए, तभी जो है चीज़ें सारी कुछ क्लियर हो पाएंगी। अगर आप शुरुआत से देखना चाहते हैं तभी आपकी सारी चीज़ें जो है क्लियर हो पाएंगी। अगर आपको चीज़ें जो है पता है फिर भी आप जाके शुरू से ही देखिए, मैं यही कहूँगा, ताकि सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाए और अच्छे तरीके से आपको सारी चीज़ें समझ में आती रहें और क्लियर होती रहें, और आप ग्रामर को बेसिक से सीख पाएँ और समझ पाएँ। चलिए, तुम मुझे क्यों घूर रहे हो, तो वाई आर यू स्टेयरिंग एट मी, मुझे क्यों घूर रहे हैं यानी कि मुझ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पे मुझे या मुझ पर, दूसरा अर्थ में मुझ पर आएगा। तो मुझे क्यों घूर रहे हैं यानी कि तुम मुझ पर क्यों घूर रहे हो, इस तरीके से। जहाँ पे इस तरीके का अर्थ आ जाए वहाँ पे एट लगता है, ठीक है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए, तुम मुझे क्यों घूर रहे हो, वाई आर यू स्टेयरिंग एट मी, इस तरीके से हो जाएगा। चलिए, वे उससे क्यों सता रहे हैं, आपको मैं बता दूं, टीच मीन्स होता है सताना, टीच मीन्स होता है पढ़ाना, TEACH, और TEASE टीच मीन्स होता है सताना, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा टीजिंग, ठीक है। वे उससे क्यों सता रहे हैं, तो वाई आर दे, जो दे है वो बहुवचन इसलिए यहाँ पे आर, तो वाई आर दे टीजिंग हिम, इस तरीके से। चलिए, वे किसे बुला रहे हैं, वे किसे, होम मीन्स मैंने बताया है आपको किसे या किसको होता है, ठीक है ना। तो किसे के लिए आपको होम लगाना होता है। मैंने आपको बताया है कि प्रश्नवाचक शब्द फिर 2 नंबर, फिर 1 नंबर, फिर नाट हो तो नाट, नहीं तो 3 नंबर। यहाँ पे उसकी क्रिया आ जाएगी कॉलिंग, हूम आर दे कॉलिंग, वे किसे बुला रहे हैं, तो हूम आर दे कॉलिंग। चलिए, कॉल का कॉलिंग हो जाता है। यहाँ कौन खड़ा है, मैंने आपको बताया पहले ही कि खड़ा होना, बैठना, रुकना, पड़ा होना, ये सब चीज़ें अक्सर कॉन्टीन्यूअस में होती हैं और कॉन्टीन्यूअस में मानी जाती हैं। तो इस सेंटेंस में हो जाएगा यहाँ कौन खड़ा है, तो ही इज स्टैंडिंग हेयर, ठीक है ना। क्योंकि जो इज है ये लगा हुआ है हु के लिए, जो हु होता है वो साधारण वाक्य होता है,
तो यहाँ पे हु इज हो जाएगा, ठीक है ना। हु इज स्टैंडिंग हियर, इस टाइप से। हियर मीन्स यहाँ होता है, आपको पता ही होगा। वे यहाँ क्यों रुके हैं, तो वाई मीन्स होता है क्यों। सबसे पहले आपको वाक्य में देखना होता है प्रश्नवाचक शब्द कोई नहीं है, तो यहाँ पे जो क्यों है वो प्रश्नवाचक शब्द है, ठीक है ना। तो प्रश्नवाचक शब्द पे मैंने काफ़ी पहले ही वीडियो बना चुकी है, वो आप जाके देख लीजिए कि कौन कौन से प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, सारे कुछ मैंने उसमें क्लियर किया हुआ है, तो आप जाके उसे देख सकते हैं। और मैं आई बटन में भी उसका वीडियो दे रहा हूँ, आप वहाँ से भी जाके उसको वॉच कर सकते हैं। वे यहाँ क्यों रुके हैं, तो वाई आर दे स्टैंडिंग हियर, ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। चलिए, कुत्ते क्यों भौंक रहे हैं, तो वाई आर कौन क्यों, वाई मीन्स होता है क्यों, तो वाई आर डॉग्स, डॉग का डॉग्स हो जाएगा क्योंकि कुत्ते हैं, तो वाई आर डॉग्स बार्किंग, बार्क मीन्स भौंकना, तो बार्किंग हो जाएगा इसका। चलिए, तुम कहाँ जा रहे हो, तो वेयर मीन्स होता है कहाँ, तो वेयर आर यू गोइंग, इस टाइप से हो जाएगा। चलिए, और 15वां एग्जाम्पल हमारे पास है, राधा किस कक्षा में बैठी है, तो किस कक्षा में, ये पूरा जो है प्रश्नवाचक शब्द है, तो इन विच क्लास हो जाएगा, ठीक है ना। इन विच क्लास इज राधा सिटिंग। मैंने आपको बताया है कि बैठना जो होता है वो होता है कंटिन्यूअस, तो बैठना कंटिन्यूअस में आता है, तो यहाँ पे सीट का सिटिंग हो जाता है। जो सिट होता है SIT होता है, सिट मीन्स होता है बैठना, SITT हो जाता है उसका, ठीक है ना। कई चीज़ ऐसे होते हैं जो ING फॉर्म बनाते समय डबल हो जाते हैं, और जैसे रनिंग, रन का रनिंग, RUN रनिंग हो जाता है ING बनाते समय। तो ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो सारी परिवर्तन होती हैं, सारा कुछ मैं आगे कवर करूँगा, उसके लिए आप परेशान ना होइए, आप रेगुलर बने रहिए और रेगुलर वॉच करिए, मैं आपको ग्रामर अच्छे तरीके से ज़रूर सिखा दूँगा, ठीक है ना। चलिए, इन विच क्लास इज राधा सिटिंग, वे यहाँ से कब लौट रहे हैं, तो वेन आर दे रिटर्निंग फ्रॉम हियर, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। या वह यहाँ क्यों नहीं आ रहा है, वाई इज ही नॉट कमिंग हियर, इस टाइप से हो जाएगा, क्योंकि जो क्यों है वो होता है और प्रश्नवाचक शब्द, तो इज ही नॉट, ठीक है ना। मैंने आपको बताया है कि अगर नॉट है तो ING फॉर्म का जो उसके पहले ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो वाई इज ही नॉट कमिंग हियर, सुनील क्यों नहीं जा रहा है, तो वाई सुनील नॉट गोइंग, ठीक है ना, नॉट पहले ही आ गया। सुनील जो है वो एक ह्यूमन का नाम है, इसलिए यहाँ पे यस जो है बड़े सा हुआ है। लास्ट एग्जांपल हमारे पास है, तो मुझसे कौन सा विषय पढ़ा रहे हो, ये थोड़ा सा आप समझ लीजिए, अच्छे तरीके से मैं समझा रहा हूँ। कौन सा विषय, ठीक है ना, तो विच सब्जेक्ट, कौन सा विषय पूरा जो है प्रश्नवाचक शब्द है, तो विच सब्जेक्ट, उसके बाद आर हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि तुम है, तुम उससे कौन सा, यहाँ पे हो है, ठीक है ना, तो हो है या है हो, ठीक है, वो एक ही चीज़ होता है, तो आपको ये समझना है। तो वाई आर यू, ठीक है, वाई आर यू टीचिंग हिम, सॉरी, विच सब्जेक्ट आर यू टीचिंग हिम, इस तरीके से। हिम मीन्स होता है उससे या उसको, मैंने इस पर भी वीडियो बना चुकी है, वो आप जाके देखिए, सारा कुछ मैंने कवर किया हुआ है। अगर आप पहले से ही वीडियो देखते आएंगे तभी जो है चीज़ें अच्छे तरीके से क्लियर हो पाएंगे, अन्यथा आपको कुछ चीज़ें जो है मिसिंग हो सकती हैं और उसमें नहीं समझ में आएगी। तो आप शुरुआत से वीडियोज को देखते आइए और सारी चीज़ें जो है समझते आइए, ठीक है दोस्तों। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें आपको ज़रूर समझ में आई हैं। अगली वीडियो आपको कल मिलने वाली है, फिर अब वीडियोस जो है रेगुलर आने वाली हैं और आप रेगुलर वॉच करिए और सारा चीज़ जो है अपना इंग्लिश ग्रामर का कवर करते हुए चलिए और वीडियोज़ को शुरू से देखते आइए। उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को पसंद करेंगे और लाइक भी करेंगे, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों, आज तक के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।